वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था अभ्यास 5.3 की प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 18, और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 19। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। आज से अब हम एक नया मेथड, मैं आपके बगल में क्वेश्चन लगा दूंगा और उस क्वेश्चन को आपको स्लाइड से देखना है और क्वेश्चन मैं साथ में पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, बुक से। ठीक है, ये जो बुक है ये बेटा एनसीईआरटी की बुक है। किसकी बेटा? एनसीईआरटी की बुक है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है 200 लट्ठों की एक यानी 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में रखा गया है। मतलब कुल लट्ठों को यानी कुल लट्ठे यानी लट्ठों की संख्या बराबर बेटा किसकी, देखिएगा क्या कह रहा है बेटा, लट्ठों की संख्या बराबर, तो लट्ठों साफ साफ लिख लेंगे, लट्ठों की क्या बेटा संख्या। अब लट्ठों की संख्या कितनी दी गई है, तो ध्यान रखिएगा लट्ठों की संख्या बराबर कितनी है बेटा, तो 200। अर्थात कहने का मतलब क्या कि कुल पद यानी कुल पदों की संख्या बराबर कितनी है बेटा 200। कितनी है बेटा 200। उसके आगे क्या कह रहे हैं, यानी लट्ठों की संख्या 200 दी गई है, अर्थात एसएन का मान दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं बेटा 20, यानी सबसे नीचे वाली में कितने हैं बेटा 20, और 20 के बाद फिर क्या कह रहा है कितने हैं बेटा 19, और 19 के बाद कितने हैं बेटा 18, और डाट डाट डाट। ठीक है, कह रहा है कि इत्यादि, कह रहा है और एक चीज बताया गया है, कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी हमसे कुल मिला के कहने का मतलब क्या कि n की वैल्यू पूछी है उसने। किसकी वैल्यू पूछी है बेटा, n की वैल्यू पूछी है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, अब गौर से समझिएगा। a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, तो 20 आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा d बेटा 19 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -1, यानी और 18 में 19 घटाएंगे तब भी कितना आएगा बेटा -1। तो यानी जो हमारी d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा -1, और ये एसएन दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा एसएन बराबर फार्मूला लगा देंगे। एसएन बराबर क्या लगा देंगे बेटा, फार्मूला लगा देंगे। तो एसएन बराबर जब फार्मूला लगाएंगे तो n/2 कोष्ठक में कितना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना। अब क्या आ जाएगा बेटा एसएन बराबर कितना बेटा, तो 200 और बराबर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n/2 कोष्ठक में 2a की वैल्यू कितनी बेटा 20 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू d की वैल्यू कितने बेटा -1। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत इसमें? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कितना आ जाएगा बेटा 200 और बराबर कितना बेटा n/2 कोष्ठक में 20 दुनाई कितना बेटा 40 प्लस n का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में, यानी 1 का मल्टीप्लाई -n में, तो सॉरी n में, तो ये माइनस का है तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस का n, और माइनस का कितना माइनस क्या आ जाएगा बेटा प्लस। समझ में आना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 1। अब ध्यान से समझिएगा ये कितना है बेटा, तो 200 बराबर कितना बेटा n/2 और कितना आ जाएगा बेटा कोष्ठक में कितना 40 1 41 और माइनस का क्या बेटा n। बात समझ में आई ना। ये इधर गुणे में बेटा, ये इधर गुणे सॉरी ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो 200 और गुणे का कितना हो जाएगा बेटा 2 बराबर कितना आ जाएगा n 41 - n। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, 2 का गुणा 200 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 400 और बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और n का गुणा 41 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 41n, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा बेटा n²। ध्यान रखिएगा ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा n²। माइनस का कितना बेटा 41n और प्लस का कितना बेटा 400 और बराबर का कितना बेटा 0। इतनी चीज समझ में आई ना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा गौर से, यहां पर कितना है बेटा 400। अब 400 की फैक्टर कर लीजिएगा और कितना बेटा 41। तो ध्यान रखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर 16 में 15 जोड़ दें बेटा, 16 में 15 जोड़ दें यानी 6 5 11 और कितना 1 1 2 बेटा 6 5 11 और 1 1 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा 41 नहीं आएगा। ठीक है, अगर बेटा क्या करें 25 में 16 जोड़ें तो 6 5 11 1 1 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 41, और 25 का गुणा 16 में करा दें तो 16 पंचे 80, 80 की 0 हंसिलाएं 8 और 16 दुनाई 32 और 32 और 8, तो ध्यान रखिएगा 40, तो कितना आ जाएगा बेटा 400। तो एक काम करें 25 + 16 करा दें तो कितना आ जाएगा बेटा 41, तो n² माइनस कितना आ जाएगा बेटा 25 और प्लस का कितना बेटा 16 और कितना आ जाएगा बेटा n और प्लस कितना बेटा 400 बराबर का कितना भाई 0। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा n² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और माइनस भी, तो कितना आ जाएगा बेटा 25n
और माइनस का कितना बेटा, तो 16n प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 400 बराबर का कितना आ जाएगा बेटा 0। इससे कॉमन क्या मिलेगा, तो n कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा n माइनस का कितना बेटा 25। समझ में आना, ठीक है। अब इससे कितना कॉमन मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 16 कॉमन मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा, तो ध्यान रखिएगा, और माइनस का 16 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा बेटा कितना n, और माइनस का कितना बेटा 25, और बराबर का कितना आ जाएगा बेटा 0। समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, n माइनस 25 इससे भी कॉमन मिल जाएगा, n माइनस 25 इससे भी कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस का 25 और कोष्ठक में कितना आ जाएगा बेटा n माइनस का 16 बराबर का कितना आ जाएगा बेटा 0। अब क्या करेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, तो ध्यान रखिएगा एक बार ले लेंगे n माइनस का 25 बराबर का कितना बेटा 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा बेटा n बराबर 25, यानी या तो 25 पद होंगे, कितने पद होंगे बेटा, या तो 25 पद होंगे, और ध्यान रखिएगा, ठीक है, और या तो क्या होंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा n माइनस 16 बराबर कितना बेटा 0, तो n बराबर कितना बेटा 16, या तो कितने पद होंगे बेटा 16। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। अब एक काम करिएगा, हमसे पूछा है सवाल में, फिर आगे बोला है उसने, और क्या बोला है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में हमसे लट्ठे पूछे हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर कितने पद हो जाएंगे बेटा 25, कितने पद हो जाएंगे 25, तो एक काम करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या निकालेंगे बेटा a25 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a25 की वैल्यू यानी a प्लस n माइनस 1 की जगह कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस का 1 और इंटू क्या आ जाएगा बेटा d, तो कितना आ जाएगा बेटा a25 इक्वल टू कितना a। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा a की वैल्यू है 20 प्लस 25 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 24, और d की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा a25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 प्लस बेटा 24 का नाम 24, वो भी काहे का बेटा, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 24। समझ में आया ना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा a25 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा माइनस का कितना 4। समझ में आया ना, क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4, कोई दिक्कत इसमें। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे बेटा a16 निकालेंगे, तो a16 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा a प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना बेटा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा a16 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा 20 प्लस 16 में 1 गया तो कितना बेटा 15 और माइनस का कितना बेटा 1। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा a16 बराबर कितना 20 और माइनस का कितना बेटा 15, तो कितना आ जाएगा बेटा a16 बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, नोट डाउन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक चीज देखिएगा, यहाँ पर कितना आया, ये पॉजिटिव आया और ये निगेटिव आया, तो ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू असंभव है, कितनी है बेटा असंभव है, तो यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे यह असंभव है, यह क्या है बेटा असंभव, ठीक है। समझ में आया ना, यह असंभव है। और कितने हो सकते हैं बेटा a16 बराबर कितने हो सकता है 5 हो सकता है, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा, नोट डाउन।